नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज अपने इस नए ब्लॉग में मैं बात करूंगा रामलीला मैदान में हुई किसानों की एक बड़ी रैली की। रामलीला मैदान में अब आप आश्चर्य करेंगे कि उस रामलीला मैदान में किसानों ने एक बड़ी रैली कैसे कर ली। सभी को पता होगा कि जब दिल्ली में किसानों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और किसानों ने पूरे दिल्ली की बॉर्डरों की सड़कों को जाम करके आंदोलन किया, तो किसानों को रामलीला मैदान में परमिशन कैसे मिल गई। जी हाँ, सभी लोगों को आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि ये जो किसानों का आंदोलन है ना, ये किसान वो किसान नहीं थे जिनको सरकार देशद्रोही, आतंकी और ठलुए बता रही थी। ये किसान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सांघिक संगठन भारतीय किसान संघ की रैली थी, जिसमें सरकार ने 1 लाख लोगों की भीड़, 800 बसों और 4000 निजी वाहनों, छोटे वाहनों को आने की परमिशन दी थी। आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए कि अपनी मांगों के समर्थन के लिए किसान संगठनों ने उस समय रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर रैली करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने उन संगठनों को रैली करने की अनुमति नहीं दी। इस संगठन को अनुमति मात्र इसलिए दी गई क्योंकि ये सरकार का समर्थक संगठन है और चुनाव में भारतीय किसान संघ भारतीय जनता पार्टी की परोक्ष रूप से मदद करता है और इनके जो कार्यकर्ता है भारतीय किसान संघ के, वो भाजपा के लिए वोट मांगते हैं। तो आपको समझ आ जाना चाहिए। खैर, हम बात कर रहे थे किसानों की एक बड़ी रैली की रामलीला मैदान में। हालांकि परमिशन 1 लाख किसानों की थी, लेकिन किसान आए 50,000। विपरीत परिस्थिति में इतने भी किसानों का आना एक बहुत बड़ी बात है। और तब जब उसकी ही विचार धारा से जुड़ा हुआ एक संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का प्रचारक, पूर्व प्रचारक जिसे आप कह सकते हैं, वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा, तो इतनी भी भीड़ आना एक बहुत बड़ी बात है। तो उन किसानों ने मांग की रामलीला मैदान में जीएम फसलों पर जीएम जो फसलों को उनके बीज के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना और किसानों को फसल खरीद में एमएसपी नहीं बल्कि लाभकारी मूल्य दिलाने की बात की। जो अन्य किसानों के संगठन हैं, वो सिर्फ जो सरकार द्वारा निर्धारित जो दरें होती, जिन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि मूल जो सरकार निर्धारित करती है, उस दरों को ही गारंटी देने की मांग की थी। लेकिन जो सरकार का सहयोगी संगठन है, यानी कि जो उस विचारधारा से जुड़ा संगठन है, उसने 2 कदम और आगे जाके ये मांग की कि किसानों की फसलों को लाभकारी मूल्य दिया जाए और किसान सम्मान निधि में भी वृद्धि करने की बात कही। मैं तो बधाई देना चाहूँगा। और अन्य किसान संगठन, भले ही उनको इस किसान गर्जना रैली के नाम से ये रैली हुई थी, उनको भले ही ना बुलाया गया हो, लेकिन अगर सरकार
अपने समर्थित किसान संगठन की इन मांगों को मान लेता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा कदम होगा और निश्चित तौर पर किसानों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब देखिए सरकार क्या करती है। हम सभी लोगों को आशा है कि किसान कम से कम अब अन्य जो किसान जो मांग कर रहे थे वो तो खैर सरकार के निगाहों में आतंकी थे, देशद्रोही थे, आंदोलनजीवी थे, लेकिन ये जो किसान जिन्होंने कि 19 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली की है, ये तो देशभक्त थे और देशद्रोही तो कैसे ही नहीं कह सकते, क्योंकि इन्हीं की विचारधारा की सरकार दिल्ली में बैठी है। तो हम सब लोगों को आशा रखना चाहिए कि सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर, हमारे ख्याल से जो उन्होंने परमिशन दिया है तो इसका मतलब यही निकाला जाना चाहिए कि किसान के संबंध में सरकार कुछ करना चाहती है। अब ये किसानों के दबाव में, अन्य किसान संगठनों के दबाव में करे या अपने ही किसान संगठन की मांग पर करे, अच्छा रहेगा किसानों के लिए। अगर उनकी फसलों का वाजिब क्या लाभकारी मूल्य मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी लोगों को इसकी सराहना करना चाहिए और केंद्र में बैठी सरकार को बधाई देना चाहिए। वो तब जब सरकार अपने ही संगठन द्वारा मांगी गई मांग पत्र को पूरा मान लेती है। धन्यवाद। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सकरवाल। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर आप हमको ताकत प्रदान करें। ये ताकत मुझे मिलती है आपकी एक साधारण सेव से। मैं इसके लिए अपनी मजबूती के लिए किसी प्रकार के धन की मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं मांग करता हूँ सिर्फ आपके सहयोग और समर्थन की। आप मेरे चैनल को GRS न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं अगर कोई भी नया वीडियो डालता हूं तो जिससे आपको इसकी जानकारी मिल सके और आप अच्छी अच्छी खबरों से, जो कि मीडिया की मुख्य खबरें कम बनती हैं या बनती भी हैं, तो उसका जो विशद विश्लेषण होगा वो आप देख पाएंगे। जय हिंद। आज के ब्लॉग में इतना ही। आशा है कि सरकार किसानों की मांग पर कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी।